पहले बात करते हैं कि आखिर में ये सिक्योरिटी सिस्टम क्यों लगा है, जब हमने सीसीटीवी लगा के ही रखा हुआ है। कई लोगों को तो ऐसा लगता है सीसीटीवी लगाना ही सिक्योरिटी सिस्टम हो गया। नहीं दोस्तों, ये दोनों चीजें अलग अलग है। जब आप सीसीटीवी कैमरास लगाते हो, मतलब कि अगर आपके वहां पर कोई भी चीजें हो गई, कोई इवेंट हो गया, इसके बाद में आपको पता चलता है कि यार मेरे यहाँ पर ऐसा कुछ हो गया है, आप रिकॉर्डिंग देखने के लिए जाते हो और जब रिकॉर्डिंग देखते हो तो वो काम है सीसीटीवी का। लेकिन अगर यहाँ पर मैं बात करूं सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम के बारे में, तो कोई भी पर्सन जब आपकी प्रीमाइसेस के अंदर एंटर करता है, उसी टाइम पर ये सिस्टम अलर्ट करता है, आपको भी अलर्ट करेगा एज वेल एज आपके आसपास में लोगों को सायरन के थ्रू अलर्ट कर देगा। तो ये जो यहाँ पर हैपनिंग हो गई है, यानी कि अगर मैं चोरी की बात करूं तो ये जो चोरी सीसीटीवी में हो गई है, अगर आप इसको रोकना चाहते हैं तो आपको सिक्योरिटी सिस्टम में जाना पड़ेगा। तो दोस्तों पहले इन दोनों का वर्क देखना पड़ेगा कि एक्चुअली सीसीटीवी क्या करता है और सिक्योरिटी सिस्टम क्या करता है। तो दोस्तों सीसीटीवी की बात करें तो जब भी आपके यहाँ पर कोई इवेंट हो जाता है, मतलब कि यहाँ पर अगर मैं चोरी की बात करूं कि आपकी फैक्ट्री में, ऑफिस में या फिर घर पर चोरी हो गई, वो चोरी अगर आपको देखनी हो कि किस तरह से हुई है तो आप सीसीटीवी में देख पाते हो कि कैसे, कितने लोग आए थे, क्या क्या लेके गए। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम के बारे में बात करूं तो उसके अंदर होता यह कि अगर चोर आपकी प्रीमाइसेस के अंदर एंटर करता है तो सबसे पहले ही आपको अलर्ट कर देता है। मतलब आप यहाँ पर वो इवेंट, वो चोरी होने से बचा सकते हो, आपको भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है एज वेल एज आसपास के लोगों को भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो ऐसे जो लोग हैं वो भाग जाएंगे। तो अब ये दोनों सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि सीसीटीवी के सामने कोई नकाब पहन के आ गया, किसी ने मास्क लगा लिया, तो आप उसको कैसे जज करोगे कि वो कौन है, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। हम हमारे सामने देखते हुए रहेंगे कि यार चोरी हो गई। लेकिन सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम के अंदर जैसे ही आपकी प्रीमाइसेस में कोई एंटर करेगा तो ये अलार्म बजा देगा। तो यहां पर इस वजह से ये लगाना जरूरी है। अब यहां पर दोस्तों ये देखते हैं कि जो सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम है वो वर्क कैसे करता है, मतलब उसमें क्या ऐसा आता है, राइट। तो दोस्तों सबसे पहले तो इसके अंदर एक पैनल होती है। अब ये जो पैनल है वो वायर भी होती है, वो वायरलेस भी होती है और वो हाइब्रिड भी होती है। मतलब कि यहां पर एक सिक्योरिटी अलार्म पैनल के अंदर आप कुछ डिटेक्टर्स को कनेक्ट करते हैं, उसको चाहे वायर से या वायरलेस से या फिर वायर और वायरलेस दोनों से। तो ये जो पैनल है वो कम्युनिकेशन करती है, आपकी जीएसएम बेस्ड होती है। मतलब आप इस पैनल के अंदर एक सिम कार्ड लगा सकते हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर पीएसटीएन लाइन लगा सकते हैं, मतलब अगर आपके घर पे लैंडलाइन है तो वो यहां पर आप कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इसको वाईफाई से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये तीनों चीजें आपको इस पैनल में मॉडल के अकॉर्डिंग आपको देखने के लिए मिल जाती है। अब इस पैनल से कनेक्ट होते हैं डिटेक्टर्स। अब ये जो डिटेक्टर होते हैं वो वायर वाले भी होते हैं और वायरलेस भी होते हैं, जिसे आप लेंगे आपको उस तरीके से मिल जाएंगे। सबसे पहला होता है मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट डिटेक्टर। ये क्या करता है कि कोई भी डोर के साथ में इसको ज्यादातर कनेक्ट किया जाता है कि जब भी ये दोनों मैग्नेट आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तब तक ठीक है, लेकिन अगर ये जैसे ही अलग हुए तो आपको अलार्म मिल जाता है। इसके अलावा यहां पर आपको वाइब्रेशन सेंसर देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपने कोई जाली लगाई है, अगर कोई उसको काट रहा है तो उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे, तो वो वाइब्रेशन सेंसर के थ्रू डिटेक्ट हो जाता है। तीसरा यहां पर सेंसर आता है आपका मोशन सेंसर। मोशन सेंसर में आउटडोर भी आता है, इंडोर भी आता है, कि अगर कोई इस प्रीमाइसेस के अंदर एंटर करता है, और ये एडवांस भी आते हैं काफी सारे। मैं पहले वाले सिस्टम की बात नहीं कर रहा, कि जो पेट में यानी कि आपके जो पालतू जानवर है उसमें और ह्यूमन को डिटेक्ट कर लेते हैं कि भाई ये क्या है, क्योंकि अभी तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो इसके अकॉर्डिंग ये बता देंगे कि वहां पर कोई बंदा आया है तो आपको अलर्ट मिल जाएगा। इसके साथ में ग्लास ब्रेक डिटेक्टर भी आते हैं, क्योंकि कई जगह पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे शोरूम ग्लास के बने होते हैं, तो वहां पर ना तो कुछ कटिंग होगी, वहां पे सीधा फोड़ेगा, तो यहां पर ग्लास ब्रेक डिटेक्टर आप लगा सकते हैं। इसके अलावा मोशन डिटेक्टर आपको मिल जाते हैं जो कि फायर में लगाते हैं, तो वो आप घर पे भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहां पर गैस लीक डिटेक्टर मिल जाते हैं, अगर आप घर में लगा रहे हो कि कहीं गैस तो लीक नहीं हो रही, वो भी आपको यहां पर पता चल जाएगा। इसके अलावा अगर आप कोई फार्म हाउस है या फिर बड़ा आपका कोई पैसेज है जहां पर आप बिम डिटेक्टर लगा सकते हैं, 200 मीटर, 150 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर, अगर ऐसा कोई लंबा आपका कुछ पैसेज है यानी कि आपकी पूरी दीवार है, तो वहां पर आप बिम डिटेक्टर लगा सकते हैं। तो जैसे ही कोई अंदर एंटर करता है तो वो बीम से क्रॉस करेगा तो एक वर्चुअल वॉल बना देगा और आपको यहां पर डिटेक्शन मिल जाएगा। इसके अलावा कर्टन डिटेक्टर होते हैं, मोशन के अंदर ही आते हैं, जो कि आप मान के चलो कि एक तरह का पूरा कर्टन बना देते हैं, कुछ इस तरह का कि अगर उसमें से कोई पास थ्रू होता है तो आपको डिटेक्शन मिल जाता है। अब दोस्तों इतने सारे डिटेक्टर हैं, इसमें इतना ही होता है और कुछ भी नहीं है।
सो दोस्तों ओवरऑल आपको एक रफली आइडिया आया होगा, एक ओवरव्यू दिया है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं गया हूं कि आपको सीसीटीवी की सिस्टम तो लगाना ही है, लेकिन उसके साथ साथ में अगर आप रेसिडेंशियल, कमर्शियल या फिर फैक्ट्री के अंदर आप कुछ इस तरह की चीजें देखते हो तो वहां पर आपको ये चीज लगानी भी जरूरी है। ये आपको जब इवेंट हो जाएगा इसके बाद के डेटा दे देगा, लेकिन ये आपको वो इवेंट होने ही नहीं देगा और इसके पहले आपको ये अलर्ट कर देगा।